जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार। एलजी केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की मंशा पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने साफ किए अपने इरादे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकेंगे। राजनिवास के स्तर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की हर गतिविधियां पर पैनी और निगाहें रखी जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि सप्ताह भर से किस हद तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंशा पर बुधवार को एलजी बीके सक्सेना ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। बताया जा रहा है कि इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। आप सरकार की ओर से जिन दो आदेश व निर्देश को लेकर प्रचारित किया जा रहा है कि केजरीवाल ईडी की गिरफ्तार में होते हुए भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्तर पर उन आदेशों की सच्चाई पर पता की जा रही है कि दिल्ली में काम करना लोहे के चने की चबाने जैसा है। कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में एलजी ने कहा है कि दिल्ली में काम करना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन बीते 2 वर्ष में दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं जो नज़र भी आते हैं। आने वाले महीनों में दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास और तेज किए जाएंगे। राजनिवास सूत्रों ने बताया है कि जेल नियमावली के अनुसार सीएम ने वहां कोई बैठक कर सकते हैं और ना ही फाइलों और पत्रों पर आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होगी। अब अगर कैबिनेट बैठक नहीं होगी तो निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। एलजी की स्वीकृति के लिए भी फाइल और सीएम द्वारा ही भेजी जाती है, लेकिन 21 मार्च अब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं और उक्त दोनों की प्रतिक्रिया बंद है। आप सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस सूरत में सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे तभी संभव है जब दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। सूत्रों की माने तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह जेल की सरकार चलाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं तो लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा होना तय है। लेकिन यदि केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और से सीएम बना देते हैं तो सरकार अवश्य ही बची हुई कार्यकाल पूरी कर सकती है। एक न्यूज़ चैनल में कार्यक्रम के बोले कि ऐसा नहीं होगा कि इसका मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। ईडी हिरासत से केजरीवाल के कथित दो आदेशों की सच्चाई का पता लगा रही है ये दिल्ली पुलिस। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना केजरीवाल को यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वाह करने देती है या नहीं। इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आता है जब किसी भी पीएम या सीएम ने जेल में सरकार पीएम या सीएम ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो। योगेंद्र नारायण पूर्व महासचिव राज्यसभा विपक्षी गठबंधन की धज्जियां
उड़ाया, उद्धव ने घोषित किया प्रत्याशी। जिस राष्ट्रपति में विपक्षी गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था, वह भी आज महाविकास आघाड़ी मविया गठबंधन की धज्जियां उड़ाती दिखाई दी है। सक्सेना यूपीटी द्वारा अपने 17 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता उस पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाने लगे हैं। कांग्रेस की 3 सीटों पर आपत्ति है। माविया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर इसमें शामिल दल सक्सेना यूपीटी, शरद पवार और कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि शिवसेना यूपीटी की कांग्रेस के नेताओं में तो बातचीत भी बंद हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों दलों के नेता शरद पवार के माध्यम से समझौते के प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी में मुख्य झगड़ा सांगली और भिमड़ी की सीट को लेकर चल रहा था। कांग्रेस इन सीटों पर अपना परंपरागत अधिकार बता रही थी, जबकि शिवसेना और यूपीटी ये सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। दोनों दलों में से बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही शिवसेना यूपीटी प्रवक्ता संजय राउत ने बुधवार सुबह संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपनी पार्टी के 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें संगाली और उत्तर प्रदेश बॉम्बे की सीटें भी शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस अपना दावा करती आ रही है। सनराइजर हैदराबाद ने बताया, आईपीएल की सबसे बड़ा स्कोर, सस्ते में करा सकेगी घरेलू उत्पादों की मरम्मत। छत्तीसगढ़ में 3 ग्रामीणों की हत्या के आरोप में सहित 6 नक्सली ढेर। मुख्यमंत्री ने सरकारी गवाहों की तुलना जयचंद से की। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। आज कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सच्चाई उजागर करेंगे अरविंद सुनीता। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आप के गोवा और प्रमुख ईडी का सामान। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के आम आदमी पार्टी आम की गोवा की इकाई के प्रमुख अमित पालेकर और कुछ अन्य पार्टी नेताओं को गुरुवार को समन किया है। सरकारी सूत्रों की बुधवार को बताया है कि आपके नेताओं को ईडी के पणजी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। फरवरी 2022 में गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान पालेकर आपकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि राज्य में अवैध धन भेजा गया था। साथ ही उनका कहना था कि वह और उनकी पार्टी सहयोगी किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। ईडी ने इसी मामले में 21 मार्च को आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि साउथ ग्रुप की ओर से दी गई 100 करोड़ रुपया की रिश्वत में से लगभग 45 करोड़ रुपया आम ने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए थे। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर अमेरिका टिप्पणी से भारत नाराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका विदेशी मंत्रालय की टिप्पणी को देश के अंदरूनी मामले में दखल मानते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिका दूतावास के एक वरिष्ठ राजनीतिक को सामान देकर बुलाया है। उन्होंने भारत की आपत्तियों से अवगत कराया है। इसके पहले जर्मनी दूतावास के एक राजनीतिक को इसी मामले में भारत ने सामान देकर बुलाया था और अनावश्यक टिप्पणी करने पर अपना ऐतराज़ जताया था। भारत ने अमेरिका को सादे स्वरूप में चेतावनी भी दी थी कि दूसरे देश के मामले में अनावश्यक टिप्पणी कर एक गलत परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका भारत का एक गरीबी रणनीति साझेदारी देश है। भारत सीएए या राजनीति मामले में किसी भी तरह से विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रहा है। इस
इसी क्रम में विदेशी मंत्रालय की तरह से बताया गया है कि भारत में कानूनी प्रतिक्रिया पर अमेरिका विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता की टिप्पणी पर हमने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। कूटनीति में हर देश को दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। अगर दूसरा देश एक लोकतंत्र है तो यह उत्तरदायित्व है कि बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होने पर एक अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अंत में विदेशी मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत की न्याय प्रतिक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है। यह पूरी तरह से निष्पक्ष और तरीके से काम करती है। इसको लेकर संदेश पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भेजे गए सामान पर अमेरिका दूतावास में उप मिशन और प्रमुख ग्लेरिया नेमा उपस्थित हुई थी। वह तकरीबन 40 मिनट विदेश मंत्रालय में रही। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केजरीवाल के विरुद्ध मामले का निर्धारित समय में व निष्पक्षता से फैसला होगा। सनद रहे कि इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय भी इसी तरह से गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। केजरीवाल की सहानुभूति पाने के प्रयास होंगे नाकाम। मंडविया हंगामे की भी जेल में रहकर भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे दिल्ली के सीएम अनुराग। अदालत परिषद में विरोध प्रदर्शन मामले पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। पूर्वोत्तर में चोटी चढ़े अब मैदान के भी महारथी। बंगाल में भाजपा के लिए टफ कार्ड बनेंगे जस्टिस गंगुली। राजस्थान में भाजपा ने पुराने से किया परहेज, नए का मौका। फिल्म सितारों से जगमग है चुनावी मैदान। बंगाल में जब्त थे 3000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों से लौटाना चाहता है कि केंद्र मोदी। पीएम ने ईडी के द्वारा जब्त संपत्तियों को गरीबों में लौटाने के लिए कानूनी रास्ते को खोजने की कही बात है। कृष्णनगर से भाजपा प्रत्याशी राजमाता अमृत राय से पीएम ने की फ़ोन पर बात। केंद्र सरकार अब बंगाल में ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई गरीब की 3000 करोड़ के रुपयों को संपत्ति और राशियों को गरीबों से लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बंगाल की नादिया जिले की कृष्णनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है भाजपा प्रत्याशी कृष्णनगर राजघराने की राजमाता और अमृता राय से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही कि पीएम ने इस संबंध में कानूनी रास्ते के खोजने की भी बात कही है। राजमाता के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने महुआ और मोत्र को उम्मीदवार बनाया है। पीएम ने कहा कि बंगाल में ईडी ने गरीबों से लूटी गई करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिससे उन्हें गरीबों की वापस लौटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी परामर्श के लिए जा रहे हैं। कहा है कि वह उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल में शिक्षकों क्लब की नौकरी यदि के लिए रिश्वत के तौर पर जिन गरीबों के पैसा लूटा गया है वो उन भ्रष्टाचारियों को जब्त संपत्तियों के जरिए उन तक वापस पहुंच जाए।
कानूनी बनाना होगा। पीएम ने भरोसा दिया है कि चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही इसे वापस लौटाने के लिए जो भी नियम या कानून बनाना होगा वह अब किया जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी से यह बात सभी लोगों से बताने के भी कहा है। पीएम मोदी ने राजमाता अमृता राय से लगभग 8 मिनट की बातचीत में उनकी चुनाव प्रचार की तैयारी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एक दिन पहले पीएम ने बसीहट सीट से उम्मीदवार बनाई गई है। संदेश खाली के कांड की पीड़िता रेखा पात्रा से भी बात की है। तृणमूल वाले हमें गद्दार समझते हैं। मोदी ने राजमाता से कहा कि आप महाराजा कृष्णचंद्र राय जी की विरासत की आगे ले जा रहे हैं। इस पर अमृता ने कहा है कि इसका ये लोग तृणमूल वाले के विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये महाराजा ब्रिटिश के साथ थे। हम लोगों को गद्दार समझते हैं। हमने लोगों की भलाई के लिए ज़मीन दान में दी है और अन्य काम भी किए हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि महाराजा इतना नहीं करते हैं तो हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाता। आज हमारी भाषा दूसरी होती, हमारी वेशभूषा अलग होती। इस पर मोदी ने कहा है कि बचपन में जब हम लोगों से पढ़ाया जाता था तब हम कृष्णचंद्र राय जी के विकास का समाज सुधार का काम यहाँ का मॉडल से यह सब सुनने को मिलता था। तृणमूल ने जताई आपत्ति। इधर तृणमूल के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेना ने कहा है कि ये चुनाव घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, फिर प्रधानमंत्री पैसा देने की बात कैसे कह रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री सभी राज्यों में यही आश्वासन देंगे जो ईडी ने दूसरे राज्यों में जब्त किया है। भरोसेमंद चेहरे पार्टी कलर ही लगाएंगे बेड़ा पार। उत्तर प्रदेश जनरल गायब, उत्तराखंड में संभालेंगे मोर्चा। मुद्राबाद में सपा दोफा एकजुटता की चुनौती। रामलला ने होली पर दर्शन किए, मथुरा और वृंदावन की गलियां की भी प्रतीक्षा। प्रकाश अंबेडकर ने तीसरा मोर्चा बनाकर दिया अविया को झटका। अमरावती सीट से नवनीत राणा की उम्मीदवारी पर भी ठनी रार। बंगाल में चुनाव प्रचार में एआई एंडर का इस्तेमाल करेंगे मागा। बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार वामपंथी दल भाजपा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। पार्टी ने अपने एक्शन और हैंडल पर उसकी जानकारी दी है कि एआई एंडर के ममता नाम दिया गया है। देश के चुनावी इतिहास में किसी पार्टी ने सबसे पहली बार इस तरह की पहल की है कि मालूम हो कि इनकी माकपा की अगुवाई वाले वाम मोर्चा बंगाल की 42 सीटों में से 21 पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुका है। ममता ने एक्स पर बंगाल के लोगों को होली की शुभकामना देते हुए कहा है कि इस साल रंगों के उत्सव पर हमारा उपहार जेएनयू का लाल गुलाब में होना। वामपंथी नेता। चुनाव आयोग मौसम के तेवर से निपटने को तैयार है। तेज गर्मी को देखकर बढ़ाया जा सकता है मतदान का समय। कंगना की विरोध टिप्पणी पर मंडी में आक्रोश विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने देश शर्मा को महाराष्ट्र चुनाव का प्रभारी बनाया। रण में कूदने की वजह कांटा निकालने की जुगत में कांग्रेस का दिग्गज। सभी बड़ी पार्टियों ने भुनाए चुनावी बॉन्ड। सीतारमण। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन के घर में कार्रवाई कर सकती है वायुसेना।
वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि बालाकोट जैसे अभियानों से साबित हो चुकी है यह बात। देश की सुरक्षा में वायु शक्ति की अहम भूमिका है कि नई दिल्ली। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने बुधवार को कहा है कि बालाकोट जैसे अभियानों ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन को सीमा से परे जाकर हवाई ताकत तो दिखाई जा सकती है। भविष्य के संघर्ष में हवाई शक्ति विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि जैसे जैसे देश तेजी से आंतरिक और आधारित संसाधनों पर निर्भर हो रहे हैं, आंतरिक का सैन्यकरण अपरिहार्य वास्तविकता बन गई। वायुसेना ने 14 फरवरी को हुई पुलवामा आपकी हमले के जवाब में 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट के इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला बोला था। पाकिस्तान की वायुसेना ने अगले दिन की जम्मू कश्मीर में अनेक सैन्य प्रतिष्ठानों पर निशाना साधा था, लेकिन यह असफल रहे थे। वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि मानव इतिहास में आक्रोश को अवसर, आश्चर्य और अन्वेषण का क्षेत्र माना गया है। यह सपने उड़ान भरते और सीमाएं विशाल नीले विस्तार में विलीन हो जाती है, फिर भी यह शांति के नीचे प्रतिस्पर्धा से भरा एक क्षेत्र है। यह हवाई शिष्टता के लिए प्रतिस्पर्धा ने कई देशों की आकांक्षाओं को आकार दिया है, कई युद्धों के नतीजे तय किए हैं। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हमें अज्ञात आसमान में यात्रा कर रहे हैं, वायु शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख घटक होने के नाते प्रमुख भूमिका निभाएगी। यह राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक और शांति सहयोग के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम करेगी। वी.आर. चौधरी ने कहा कि हम सभी को मानना होगा कि भविष्य की लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाएगी। भविष्य संघर्ष के गतिशील और स्तर वालों का प्रयोग उच्च स्तर की युद्ध स्थल पारदर्शिता और बहुआयामी परिचालन उच्च स्तर की सटीकता यदि के मिले जुले रूप पर आधारित तो होंगे। निश्चित रूप से इन सभी पर मीडिया की पैनी नज़र होगी। सैन्य अभियानों के लिए आंतरिक एक अहम क्षेत्र के तौर पर उभरा है, जहाँ निस्पंदन और संचार और निगरानी क्षमताएं सैन्य बलों की क्षमता को बढ़ाएगी। 21/11 की हीरो सनातन ने बने एनआई के डीजी। केंद्र सरकार के महाराष्ट्र के एटीएम के प्रमुख सदानंद वी दाते को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के कैडर के 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को 26/11 के हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेने के लिए राष्ट्रपति ने पुतिन पदक से सम्मानित किया है। कार्मिक और मंत्रालय ने आदेश के अनुसार कैबिनेट की चयन समिति ने एक दाते को एनआईए के डीजी के तौर पर कार्यकाल 26 मार्च से उनकी सेवानिवृत्ति के समय 31 दिसंबर 1926 तक तय किया है। दाते में 21 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे। एनआईए से पहले सदानंद दावे ने सीबीआई में डीआईजी और सीआरपीएस में आईजी अफसर के रूप में भी काम किया। उन्होंने मुंबई के पास मीरा भाईंदर और वकई विराट शहर के पुलिस आयुक्त का पद भी संभाला। 26 नवंबर 2018 की रात के 10 आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की ओर से गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे। विषम परिस्थिति में उनकी बहादुरी और सूझबूझ से कई नागरिकों को बचाया गया। उन्होंने अब्बू इस्माइल और अजमाल कसाब के बंधक बना लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बाद में राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया। राजेश शर्मा पुलिस और अनुसंधान व विकास ब्यूरो की डीजी नियुक्ति। कैबिनेट की नियुक्ति में समिति एसीसी
ने राजस्थान के कडार के 1990 के बैच के आईपीएस अफसर राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का डीजी नियुक्ति किया है। उनका कार्यकाल उनका सेवानिवृत्त 30 जून 2026 तक रहेगा। शर्मा मार्च के अंत में बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस और सीआईएसएफ में मौजूदा विशेष महानिदेशक पीयूष आनंद एनडीआरएफ में नए मुख्य होंगे। उत्तर प्रदेश के कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत पीएम राम शास्त्री के समय पूर्व प्रत्यावर्तन के लिए गृह मंत्रालय एमएचए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पीएमएलए से जुड़े आरोप होने पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई, सैन्य आयात पर निर्भरता शून्य करने की जरूरत, सेना प्रमुख। सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल की तैयारी, युवा ऊर्जा की बर्बादी। पंजाब में 31 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। पत्रों पर कई प्रकृतियाँ। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये सनातनी प्रतीक चिन्ह है। बैंक धोखाधड़ी मामले में पैरा वोलिंग ड्रग्स की 82 करोड़ की संपत्ति जब्त। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री का पार। म्यांमार सीमा पर बॉर्डर लगने पर 31,000 करोड़ खर्च करेगा भारत। म्यांमार से लगती है 1,610 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने में भारत ने करीब एक दशक में 30,700 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई है। बाड़ लगाने का उद्देश्य तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। भारत ने इस वर्ष शुरुआत में कहा है कि वह राष्ट्र सुरक्षा व पूर्वांचल क्षेत्र में जनसांख्यिकीय ताने बाने को बनाए रखने के लिए सीमा पर बंदी करेगा और सीमावर्ती नागरिकों के लिए म्यांमार के साथ एक दशक पुरानी वीजा मुक्त आवाजाही की नीति को खत्म करेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि सरकारी अधिकारियों को एक संपत्ति ने इस महीने की शुरुआत में बॉन्डबंदी के लिए लागत की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है। म्यांमार ने अभी तक भारत को इस योजना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक समिति ने सीमा पर बॉन्ड के समांतर सड़कें बनाने और सीमा से सैन्य ठिकानों से जोड़ने वाली 1,700 किलोमीटर की सड़कें भी बनाने पर सहमति व्यक्त की है। बॉन्डबंदी में उससे लगती है सड़क बनाने में लगभग 12.5 करोड़ रुपया की प्रति किलोमीटर की लागत आएगी, जो 2020 में बांग्लादेश से लगती सीमा पर बाड़बंदी में आई 5.5 करोड़ रुपया की प्रति किलोमीटर की लागत की दुगनी है। इसकी वजह दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्र और घुसपैठ और क्षरण रोकने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल है। उल्लेखनीय है कि सरकार के एक वर्ग का मानना है कि ये पूर्वांचल राज्य मणिपुर में अशांति का एक बड़ा कारण यह भी है। राज्य के एक जनजाति समूह का जुड़ाव म्यांमार की चिन्ह जनजाति से है। कुन्नू नेशनल पार्क में जन्मा चीता हुआ 1 वर्ष का, कल मनाई जाएगी वर्षगांठ। ग्यारह साल से सोलर बस को घर बनाकर रह रहे आप लोग पढ़ लेंगे इसलिए
भारतीय चालक दल की तुरंत कार्रवाई से मुड़द हुई वाइंड। राष्ट्रपति बोले, चालक दल की सूचना से बड़ी जनहानि टली। लापता मजदूरों को मृतमान बचाओ अभियान किया बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्टीमोर में फ्रांसीसी स्कॉट के पुल से टकराने वाले मालवाहन जहाज डाली के 12 सदस्यों और भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की कि उन्होंने कहा कि चालक दल के सदस्य की सूचना से बड़ी जनहानि टल गई है। हादसे के बाद मंगलवार को लापता छह मजदूरों को बुधवार के मृत मान लिया गया है। बता दें कि बाल्टीमोर में मंगलवार को तड़के सिंगापुर की ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली के टकराने से ऐतिहासिक 2.6 किलोमीटर लंबा पुल टूट गया था। हादसे से पहले चालक दल के सदस्यों ने स्थानीय अधिकारियों को जहाज से बिजली से जुड़ी समस्या बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों के हादसे से पहले मैरीलैंड परिवहन विमान जहाज के नियंत्रण खोने की सूचना दी थी। सूचना के महज 90 सेकंड के बाद ही पुलिस अधिकारियों ने पुल पर आवाजाही रोक दी और कई जाने बचा ली गई। उन्होंने जल्द से जल्द बाल्टीमोर के द्वारा करने को भी बात कही। इधर अमेरिका तटरक्षक रियार के एडमिरल सैनन ने गिलरेन ने कहा कि हादसे को काफ़ी समय बाद बीत चुका है और ठंडे पानी में लापता 6 लोगों की जीवित रहने की उम्मीद नहीं है। ऐसे हादसे में 18 घंटे के बाद लापता लोगों को मृत मानकर खोज बचाव अभियान बंद कर दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त जहाज डाली का एक प्रबंध करने वाली कंपनी सिंजी मरीन ग्रुप ने बुधवार को बताया है कि हादसे में चालक दल का एक सदस्य मामूली रूप से घायल हो गया था। हालांकि उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वह CNN के वाशिंगटन में मैक्सिको दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि लापता लोगों में मैक्सिकन नागरिक शामिल हैं। हालांकि अधिकारी ने लापता मैक्सिकन नागरिकों को सही संख्या बताने से परहेज किया है। वहीं ग्वाटेमाला की विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हादसे से इस बात से उनके 2 मजदूर लापता हैं। ईरानी हमले में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके मारे गए। इजराइल की लेबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन की हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई की बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को सुबह इजराइल पर 30 रॉकेट दागे हैं। इनसे एक व्यक्ति के मारे जाने की संपत्ति का नुकसान होने की सूचना है। इसी मंगलवार बुधवार को रात लेबनान में हिजबुल्लाह के पैरामेडिकल सेंटर पर इजरायली हमले के जवाब में माना जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में 8 अक्टूबर 2023 के इजरायली क्षेत्र पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद रहकर इजराइल और हिजबुल्लाह में लड़ाई हो रही है। इससे पहले दोनों में 2006 में 1 महीने तक लड़ाई चली है, जबकि गाजा में इजरायली सेना और हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। बुधवार को इजरायली हमले में 76 लोग मारे गए हैं और 102 घायल हुए। उन्होंने मिलकर गाजा में 7 अक्टूबर से भी अभी तक के इजरायली हमले मारने वाले को कुल संख्या 32,490 हो गई है। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इस बीच राफाल और जमीन सैन्य कार्रवाई को लेकर इजरायल तैयार जारी है। कार्रवाई को लेकर अमेरिका की संपत्ति पर दूर करने की रक्षा मंत्री ने यूएम
ग्लेड को वह भेजा गया है। मिस्र की सीमा पर गाजा के सफ़ा शहर में इस समय लगभग 14 लाख बेघर फ़लस्तीनी शरण ली हुई है। हैदराबाद बॉम्बई का मानमर्दन। अब सवालों के घेरे हार्दिक कप्तानी।